नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस की। आप सभी भक्तजनों को नरक चतुर्दशी या रूप चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू कैलेंडर में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। दीपावली के एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद मनाई जाने वाली ये पावन पर्व छोटी दिवाली, काली चौदस तथा रूप चतुर्दशी आदि नामों से जानी जाती है। नरक चौदस के दिन संध्या के समय पूजा करके दीपक जलाए जाते हैं और अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता कि जो लोग इस दिन अभ्यंग स्नान करते हैं वे नरक की यातना भोगने से बच सकते हैं। अभ्यंग स्नान के दौरान उपटन के लिए तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। कहते कि इस चतुर्दशी पर उपटन करके स्नान करने से व्यक्ति को रूप गुण प्राप्त होता है, इसलिए इस दिन को रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश के कई हिस्सों में नरक चौदस पर माता काली की पूजा भी की जाती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की भी पूजा जाता है। घर के निकट किसी हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप चाहें तो घर पर ही स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि चौकी की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में देव स्थान पर पंचोपाचार तथा धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा संपन्न करें। अभ्यंग स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो स्नान के पानी में तिल मिलाएं और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए इस जल से स्नान करें। संध्या के समय आटे के दीपक की जगह मिट्टी का सादा दिया जला सकते हैं। इसमें 4 बातियां होनी अनिवार्य हैं। नरक चतुर्दशी या किसी अन्य पूजा को करने के लिए अच्छे विचार, भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास होना चाहिए। पूजा सफल हो जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज, भगवान हनुमान और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान भी है। दिवाली से जुड़े हर अनुष्ठान में माता लक्ष्मी, गणेश जी की पूजा भी होती है, इसलिए इन्हें भी पूजा में शामिल अवश्य करना चाहिए। संध्या समय में पूजा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पूजा स्थल को साफ करके या आटे या चावल की मदद से स्वास्तिक बनाएं। ईशान कोण या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। जिस स्थान पर आप चौकी की स्थापना करेंगे उसके दाएं तरफ एक घी का दीपक जलाएं। अब चौकी को स्थापित करके इस पर एक साफ लाल वस्त्र बिछाएं। इसे गंगा जल से शुद्ध करें। अब सभी भगवानों के आसन के स्वरूप में चौकी पर कुछ अक्षत डालें। इस चौकी पर माता लक्ष्मी, गणेश जी, श्री कृष्ण भगवान किसी भी स्वरूप को स्थापित करें। भगवान हनुमान जी की स्थापना भी इसी तरह से करें। बस ध्यान रहे कि चौकी पर हनुमान जी ऐसे विराजित हों कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। यमराज की स्थापना के लिए चौकी पर बाएं तरफ, जो कि आपका दायां होगा, कुछ चावल आसन स्वरूप डालें। इस पर आटे का दिया बनाकर रखें और इसमें सरसों का तेल और 4 बाती रखें। इस दीप को प्रज्वलित करें। अब 14 मिट्टी के दीपक प्रज्वलित करने के लिए पूजा की चौकी के पास रखें। अब जल पात्र से 3 बार आचमन विधि करें और चौथी बार बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर हाथ साफ करें। इसके बाद स्वस्ति वाचन मंत्र का उच्चारण करें। अब बर्तन पूजे श्री गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण, हनुमान जी और यमदीप पर गंगा जल छिड़के। इसके बाद सभी देवों के लिए हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, पुष्प आदि से पंचोपचार की क्रिया पूरी करें। चौकी पर विराजमान देवों को कलावा अर्पित करें। हनुमान जी के चरणों में चंदन लगाएं। धूप, अगरबत्ती और दीपक प्रज्वलित करें। बाद में भोग, मिठाई और गुड़ जमा रखें। सभी देवों को प्रणाम करें और अपने परिवार की मंगल कामना और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। यमराज जी के लिए जलाए गए दीप को घर से बाहर रखें और हाथ जोड़कर उनसे अच्छे स्वास्थ्य और असमय मृत्यु की सुरक्षा की कामना करते हुए वापस घर में आ जाएं। घर के सदस्यों के भोग अर्पित करें। यह नरक चतुर्दशी की विधिवत पूजा विधि है। इस दिन पूजा करने से बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और आपके घर में होने वाली सभी अनहोनी टल जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं से
नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। यह त्यौहार उनकी विजय का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को मारने के बाद ब्रह्म मुहूर्त के दौरान तेल से स्नान किया था। यही कारण है कि पूर्ण अनुष्ठान के साथ सूर्योदय से पहले तेल स्नान करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर शरीर में तेल लगाकर पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। इससे पाप कम हो जाता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान के पश्चात अपने जीवन साथी के साथ विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर के भगवान का दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। इससे व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य इस पर्व पर दीपदान करता है उसे माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है और उसका जीवन धन समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। नरक चतुर्दशी के दिन काली माँ की पूजा का विशेष महत्व है। काली माँ की पूजा से जीवन के सभी संकट निश्चय ही दूर हो जाते हैं। इस दिन हमारे देश के कई क्षेत्रों में यमदेव की पूजा करके उनसे असमय मृत्यु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की जाती है। इस दिन भगवान वामन और राजा बलि का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी रूप चतुर्दशी त्योहार भी मनाया जाता है। इस दिन को रूप चौदश, नरक चौदस या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। रूप चौदस का दिन रूप निखारने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दिन प्रातःकाल या शाम के समय चंद्रमा की रोशनी में उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के रूप में भी वृद्धि होती है। रूप चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्य निकलने से पहले उठ जाए, अपने पूरे शरीर पर तिल्ली का तेल मल ले। अब अपमार्ग, जो कि एक औषधीय पौधा होता है, उसकी पत्तियों को पानी में डालकर नहा ले। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पापों और तन मन की अशुद्धि से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की मुख करके हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और यमराज से प्रार्थना करें। रूप चतुर्दशी को नरक चौदस या रूप चौदस भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम के समय सभी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद तेल या दिया जलाएं और घर की चौखट के दोनों तरफ रख दें। रूप चतुर्दशी की रात एक बड़ा सा दीपक जलाएं, उसे पूरे घर में घुमाएं और फिर उसे घर के बाहर कहीं दूर ले जाकर रख दें। इसे यम का दिया कहा जाता है। इस दिए को पूरे घर में घुमाकर बाहर ले जाने से घर की सभी बुरी और नकारात्मक शक्तियाँ घर से बाहर चली जाती हैं। रूप चतुर्दशी के दिन कुलदेवी, कुलदेवता और पितरों के नाम से भी दिया जलाएं। इन दीपकों की रोशनी से पितरों को अपने लोक का रास्ता मिलता है और वे प्रसन्न होते हैं। संतान सुख प्राप्ति के लिए रूप चौदस के दिन दीपदान करना चाहिए। दीपदान से वंश की वृद्धि होती है। रूप चौदस वाले दिन चावल का लेप लगाकर भी स्नान किया जाता है। ऐसा करने से न केवल आपका रूप निखरेगा बल्कि चंद्रमा भी मजबूत। नरक चतुर्दशी के दिन काली माँ की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन काली माँ की पूजा से जीवन के सभी नष्ट संकट निश्चय दूर हो जाते हैं। रूप चौदस के दिन स्नान के बाद श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के मंदिर भी जरूर जाएं। ऐसा करने से सभी पाप कट जाते हैं। रूप सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार रूप चौदस के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करने से व्यक्ति के रूप में वृद्धि होती है। इस दिन लेप या उपटन लगाकर स्नान करने से सुंदरता में वृद्धि होती है। रूप चौदस के दिन ही हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इसलिए इस दिन हनुमान जी की पूजा का विधान है। इस प्रकार आप भी रूप चतुर्दशी के इस पावन दिन पर शुभ कार्यों तथा विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।